ये फंक्शन सेल्स को अलग अलग कंडीशंस के साथ चेक करता है। अगर तमाम कंडीशंस मिलती हैं तो ट्रू वैल्यू रिटर्न होती है, और अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर फॉल्स वैल्यू रिटर्न होगी। ये फंक्शन अक्सर दूसरे फंक्शंस के साथ भी मिलकर जो है वो इस्तेमाल होता है। इसके आर्गुमेंट्स में कोई कंडीशन या लॉजिकल वैल्यू आती है जिसे हम टेस्ट करना चाहते हैं, और इसके अंदर तकरीबन हम 255 आर्गुमेंट्स हम दे सकते हैं। 255 कंडीशंस जो है वो इसके अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली वैसे तो नॉर्मली 1 2 3 4 कंडीशंस लगती हैं इसमें, लेकिन 255 की इसके अंदर गुंजाइश होती है इस फंक्शन के अंदर। हम इसके अंदर 255 आर्गुमेंट जो है वो कंडीशंस के लगा सकते हैं। इसके बाद ये फंक्शन तमाम कंडीशंस को चेक करता है। अगर तमाम कंडीशन सही होती हैं तो ये ट्रू रिटर्न करता है, वरना ये फॉल्स रिटर्न करता है। अब हम इसको कुछ मिसालों से प्रैक्टिकल करके देखते हैं ताकि अच्छी तरह हमें इस फंक्शन को इस्तेमाल करना आ जाए। हमारे पास ये 3 कॉलम्स हैं और इन 3 कॉलम्स में एक प्रोडक्ट है, एक ऑर्डर है और एक सेलमैन है। अब हम देखना चाहते हैं कि हमारी कंडीशन से कौन कौन सी रोज मिलती हैं। हमारी कंडीशन है कि प्रोडक्ट 1 हो और उसके ऑर्डर 100 हो या 100 से ज्यादा हो, और सेलमैन 1 हो। ठीक है, ये हमारे प्रोडक्ट 1 है, ये सेलमैन 1 2 3 4 है। तो हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट 1 हो, उसके ऑर्डर 100 से ज्यादा हो और सेलमैन जो है वो 1 हो। तो इस कंडीशन को हमें लगाना है और देखते हैं ये कंडीशन कहाँ कहाँ ट्रू होती है। सबसे पहले हमने कंडीशन यहाँ पे किस तरह लगाई कि हमने एंड लिखा, एंड के बाद हमने A2 लिया, और A2 ये हमारी है प्रोडक्ट 1, ठीक है, जो सेल है प्रोडक्ट का, उसको हमने इस इक्वल टू करा और उसको कहा कि ये प्रो 1 के बराबर हो। उसके बाद हमने दूसरी कंडीशन लगाई B2 जो कि ऑर्डर है हमारा, कि ये ऑर्डर बड़ा हो, ग्रेटर देन हो 100 से, ये 100 से बड़ा हो। ठीक है, उसके बाद हमने तीसरी कंडीशन लगाई कि C2 हमारा जो सेलमैन का है कॉलम, इसमें C2 ये इज इक्वल टू हो SM1 के, यानी सेलमैन 1। यहाँ पे कोई भी पर्सन का नाम हो सकता है। तो इसके बाद हमने इसको इंटर करके हमने इसको पूरे कॉलम में जो है वो पेस्ट कर दिया है। तो उसके बाद इसने हमें ट्रू यहाँ पे और एक यहाँ पे ट्रू दिया है, कि यानी हमारी जो कंडीशन हमने ये लगाई है कि प्रो 1 हो और प्रोडक्ट 1 हो, सेलमैन 1 हो और 100 से ऊपर इसके से ऑर्डर हो, तो ये एक यहाँ पे ट्रू हो रहा है कि एक ये ट्रू हो रहा है हमारे पास और एक ये ट्रू हो रहा है। बाकी इसके अलावा जितने भी हैं वो फॉल्स हैं, उसके अंदर ये कंडीशन हमारी अप्लाई नहीं हो रही। अब हम इसकी दूसरी मिसाल देखते हैं। ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट्स के नेम हैं और उनके हासिल करदा कुछ नंबरात हैं। अब हम ये इसमें चेक ये करना चाहते हैं कि जिस स्टूडेंट के दोनों सब्जेक्ट्स में 60 से ज़्यादा नंबर हासिल किए हों जिस स्टूडेंट ने, वो पास हो जाए, बाकी सबके सब फेल हो जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कंडीशन में आपको नजर भी आ रहा है कि ये 60 से ऊपर है, ये 60 से ऊपर है, ये पास है, बाकी ये सब 60 से नीचे हैं। इन दोनों में कोई सी भी एक कंडीशन नीचे होगी तो ये फेल होगा, और ये दोनों 60 से ऊपर है तो ये पास है। ठीक, तो ये कंडीशन कैसे लगी, इसका क्या फार्मूला लगा। सबसे पहले हमने इसके अंदर इफ फंक्शन को भी यूज करा है हमने, और एंड भी। तो इफ हमने लगाया कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो पास कर दे, वरना इसको फेल करे, इसलिए इसको इफ लगाएंगे। इसको मजीद डिटेल्स इफ को हम इफ के क्लास के अंदर पढ़ेंगे, इफ की वीडियो में। यहाँ पे हमने ये एंड लिया और एंड के अंदर हमने लगाया कि I2 यानी जो मैथ का हमारा है ये I2 ये या तो ग्रेटर देन हो या इक्वल हो, यानी या तो बड़ा हो या फिर ये बराबर हो किसके, 60 के। ठीक है, और क्योंकि ये एंड का फंक्शन है तो इसमें है और J2 हमारी जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है ये बड़ा हो या बराबर हो 60 के। तो क्या करो, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो, चूंकि अब ये इफ लगा हुआ है तो इसलिए आगे ये चल रहा है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो इसको पास कर देना, अदरवाइज इसको फेल करना। तो इसने हमें यहाँ पे ये भी 60 से ऊपर है, ये भी 60 से ऊपर है, इसको पास कर दिया। यहाँ ये 60 से छोटा है लेकिन ये 60 से बड़ा है, तो इसको फेल कर दिया क्योंकि दोनों ट्रू नहीं हो रहे। इसी तरह ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, दोनों 60 से छोटे हैं तो इनको दोनों को इसने फेल कर दिया। यहाँ पे ये 60 से छोटा है और ये 60 से बड़ा है, दोनों में से एक जो है वो ट्रू हो रही है और एक ट्रू नहीं हो रही। ठीक है, तो इसने फेल कर दिया। यहाँ पे 69 है, 60 से बड़ा है, ये भी 60 से बड़ा है 72, तो दोनों ट्रू हो रही है, दोनों ट्रू हो रही है, तो यहाँ पे इसने इसको पास कर दिया। अब हम इसकी थर्ड एग्जांपल देखते हैं। इसी तरह हम इफ और एंड फंक्शन के जरिए कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कंडीशन की बुनियाद पर। हमारे पास ये टेबल है जिसमें ऑफिस के स्टाफ का नाम, उनकी सेल और उनकी परफॉर्मेंस है। अब हम सेल और परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इनका कमीशन या इनका बोनस जो है वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। यानी हम ये चाहते हैं कि अगर किसी की सेल 50,000 से ऊपर हो और इसकी परफॉर्मेंस भी ए हो,
ए ग्रेड पे इसने काम करा हो तो इसको हम कमीशन या इसका बोनस जो है वो हम 3% देंगे, ठीक है, और बाकी किसी को हम कुछ नहीं देंगे। तो इसके लिए हमने क्या फार्मूला यूज़ करा और किस तरीके से हमने एंड के फंक्शन को जो है वो यूज़ करा है। सबसे पहले हमने इफ़ लगाया, इफ़ के बाद हमने यहाँ पे एंड लगाया, एंड, और एंड के बाद हमने कहा कि P2 यानी जो सेल की हमारे रेफरेंस है P2, सेल का रेफरेंस, कि ये या तो ग्रेटर देन हो या इज इक्वल टू हो, यानी या तो बड़ा हो या बराबर हो किसके, 50,000 से। उसके बाद Q2 जो कि हमारी परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस हमारी बराबर हो किसके, A के। तो जब ये दोनों कंडीशंस हमारी हों और ये दोनों ट्रू हों तो फिर क्या काम करेगा ये इफ, तो ये P2 को यानी सेल जितनी भी होगी उसको उसका 3% निकालेगा और 3% निकाल के हमें आउटपुट दे देगा, और अगर ये नहीं होगी ट्रू तो फिर ये हमें 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये परसेंट 50,000 से ज़्यादा सेल नहीं है तो इसने हमें 0 रिटर्न करा। यहाँ 60,000 से ज़्यादा सेल है और परफॉर्मेंस ए बी है तो इसने हमें यह रिटर्न कर दिया। इसी तरह यहाँ पे 78 है तो ये ट्रू है लेकिन परफॉर्मेंस बी है तो 0 है। यहाँ पे 32 है और सी है, दोनों ही फॉल्स है तो यहाँ पे इसने 0 दिया। यहाँ पे 56 है, 50 से बड़ी है, और ये ए है, ये ट्रू है तो यहाँ पे इसने हमें रिजल्ट दे दिया। इसी के अंदर अगर हम थोड़ी सी और चेंजिंग करना चाहें कि हम चाहें कि अच्छा ये दूसरे को 0 ना करे बल्कि इसको 1.5% जो है वो कमीशन दे दे, तो इसके लिए हमें क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी, हमें इसके लिए यहाँ पे यही रेफरेंस देना होगा P2 और इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, परसेंटेज इसकी दे देंगे हम, इसको एंटर करें। तो अब ये इसने देखें कि जहाँ वैल्यू ट्रू हो रही है 5,000 और 50,000 और ए परफॉर्मेंस आ रही है उसको 3% जो है इसने दिया कमीशन, इसको भी 3% दिया, बाकी इन सबको इसने 1.5 यानी 1.5% कमीशन दिया। तो आई होप कि ये आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि एंड के जो फंक्शन है उसको किस तरीके से हम कंडीशंस वगैरह के अंदर यूज करते हैं।